नया नाज़माबाद का रिहायशी मासूम आज़ान घर के बाहर खेल रहा था कि चंद लम्हों बाद अचानक गायब हो गया। सीसीटीवी की याददाश्तें खंगाली गईं तो ये देखकर पांव तले जमीन निकल गई कि आज़ान को एक नामालूम शख्स मोटरसाइकिल पर बिठाकर सोसाइटी से बाहर जा चुका था। आज़ान का घर मातम कदा बन गया और माँ बाप पर कयामत टूट पड़ी। सोशल मीडिया पर जैसे भूचाल आ गया। खबर जंगल की आग की तरह फैली तो शहर भर की आवाम एक हो गई। हर दिल से एक ही सदा निकली, आज़ान को वापस लाओ। आवाजें बुलंद हुई और ये अवामी दबाव एक तूफान बन गया। 4 करोड़ नफूस के इस शहर में एक बच्चे को तलाश करना आसान न था, लेकिन बेशुमार दुआओं, अवाम के इत्तेहाद और पुलिस की मुसलसल दौड़ धूप की बदौलत मौजज़ा हो गया। कराची के इलाके नया नाज़माबाद के रिहायशी अब्दुल वहाब का लखते जिगर आज़ान सही सलामत अपने घर पहुंच गया। गुमशुदगी के वो खून चका लम्हात आज़ान के वालिदैन ने किस कर्ब और खौफ में गुजारे, ये सिर्फ वही बता सकते हैं। आखिर आज़ान कैसे अगवा हुआ, वो मशकूक शख्स कौन था, मुल्जिम पुलिस की गिरफ्त में कैसे आया और इसके पीछे क्या कहानी थी, ये सब सच्चाई जानने के लिए हम पहुंचे आज़ान के घर। जी, चंद रोज कबल जिस घर में आंसू थे, परेशानियां थी, आज वहां खुशियां ही खुशियां हैं और ये खुशियां हम सब के लिए उम्मीद की किरण है। कराची के इलाके नया नाज़माबाद से अगवा होने वाला मासूम बच्चा आज़ान अल्लाह के फजलो करम से अपने घर वालों से मिल गया है और ये हम सब के लिए एक सबक है कि पुलिस की मेहनत और अज़म से कितनी जानें बचाई जा सकती हैं। आज हम इस फैमिली से मिलेंगे जो इस वक्त इन खुशियों के लम्हात से गुजर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि अभी भी बहुत से वालिदैन अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी दुआओं और पुलिस की मेहनत से उम्मीद है कि वो बच्चे भी जल्द अपने वालिदैन से मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, अब बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो आप लोगों को, क्योंकि ये एक मौजज़ा है भाई। इस शहर में रहते हुए, इस सिस्टम में रहते हुए उम्मीद की किरण जागी है इस चीज़ से। बहुत से लोगों के अंदर वो जो शायद एक बहुत तवील अरसा बीत गया है, जिनके बच्चे अभी तक नहीं पहुँचे, घरों को लापता हैं, वो अब उस दोबारा उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। क्या कहना चाहेंगे, कैसी कैफियत है, बताइएगा प्लीज़। सर देखें, अगर कल या परसों जो कैफियत थी वो कुछ अलग थी, आज जो कुछ है वो अलग है। बात ये कि उस टाइम पे जो हम पे गुजर रहा था ना, वो हम जानते थे। तो हमें पता था एक 2.5 साल का बच्चा है, तो हमें बार बार ये ख्याल आ रहा था, यार उसने कुछ खाया नहीं खाया। मतलब ऐसे ऐसे ख्यालात आ रहे थे कि मतलब इंसान किसको बयान करेगा, रो भी नहीं सकते क्योंकि जाहिर सी बात है, क्या करें, इतने लोग हैं, सब हैं। तो उस वक्त हमें सिर्फ एक ही चीज़ थी कि भाई हमने कुछ भी करके ना अपने बच्चे को ढूंढना है बस। कि अगर हम बैठ गए ना तो कोई और इतनी तेज़ वर्किंग नहीं कर सकता हमारे बच्चे, क्योंकि बच्चा हमारा है। तो हमें बस उस टाइम ये था कि रात दिन एक करो, सांस लो नहीं लो, खाना खाओ नहीं खाओ, बस अपने बच्चे को देखो। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा साथ दिया है ना, पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया वालों का, जो हमारी आवाज़ बने और हमारी आवाज़ को एक बुलंद आवाज़ पहुंचाया उन्होंने, तब जाके जाहिर सी बात है लोगों के कानों पे जू रहेंगी है कि हाँ यार ये बच्चा भी गुम है। प्लस फिर हमारे नया नाज़मा के सोसाइटी के जो रिहायशी हैं, इन्होंने हमें इस तरह सपोर्ट किया है कि जैसे मुझे लगा कि मेरे अपने फैमिली वाले लोग हैं जो बाहर खड़े हुए हैं, जो बच्चे को ढूंढ रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। तो बहुत साथ दिया लोगों ने। और प्लस कराची क्या, मैं पूरे पाकिस्तान को बोलना चाहूँगा, लोगों ने इतना शेयर किया, इसको इतना शेयर किया कि जाहिर सी बात है वो बात उस गोट तक, उस जगह तक, इंटीरियर सिंध तक पहुंची कि जो मुल्ज़िमान थे, जो भी थे, वो घबराए, डरे, उन्होंने बच्चे को छोड़ा, जो भी किया। वो तो जाहिर सी बात है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस साथ दे रही है हमारा हर चीज़ में। कैसे मुमकिन है कि ये जो किडनैपर था, ये इतना इजीली इसको एक्सेस मिली? आपको क्या लगता है, क्या, क्योंकि कोई भी वारदात होती है ना, कहते हैं कि अंदर का कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है, क्या ऐसा कुछ शक है, शुबा है किसी को? पुलिस यहाँ भी इन्वेस्टिगेट कर रही है इन चीज़ों को? सर देखें, मैं आपको ये बात बताऊँ, ये सोसाइटी है बेसिकली आरिफ हबीब साहब की, और आरिफ हबीब साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ।
वो उस इंसान को मैंने जब भी देखा है ना सर, वो बिजनेस टाइकून है लेकिन वो एकदम डाउन टू अर्थ बंदा है। बेशक। हमें 6 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। 6 साल में जाहिर सी बात है रोज हमारे बच्चे खेलते हैं। हमारे क्या पूरे नया नादमात के बच्चे बाहर ही खेलते हैं या घरों पे नहीं खेलते। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत सेफ है बकौल और दूसरी सोसाइटी के या शहर के। ये नया नादमा बहुत सेफ है। 6 साल से हम रह रहे हैं। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, अब जाहिर सी बात है उसमें कौन मुलव्वस है कौन नहीं है वो तो आपको 1-2 दिन में इंशाल्लाह पता लग जाएगा। बाकी बात ये यहाँ की सिक्योरिटी हर चीज़ या एनवायरनमेंट हर चीज़ बहुत अच्छी है। अब वो फर्द वाहिद की गलती कह लें जो गार्ड था, कि जो एंट्री वाला गार्ड था, जो एग्जिट वाला गार्ड था, उनकी गलती। और प्लस एक जो मुझे मेजर इशू लगा कि जिस गार्ड ने उसको जाने दिया वो एकदम से उसको नौकरी से निकाल दिया, वो गायब हो गया। ये चीज़ थोड़ी समझ नहीं आई। तो सिक्योरिटी इंचार्ज के ऊपर मुझे कंसर्न है। बाकी आरिफ हबीब साहब तो सर बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, वो आपने जैसे गार्ड कंसर्न के हवाले से बात की कि उनके जो गार्ड के कंसर्न है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, हेड है, तो आप लोगों ने इस हवाले से कंप्लेन लॉन्च कर दी है पुलिस को कि इस पर भी चीज़ पर भी इन्वेस्टिगेट की जाए? सर हमने जो FIR कटवाई थी उसमें हमने यही चीज़ मेंशन कराई थी कि जो भी मामला हुआ है ये नया नादमात की जो सिक्योरिटी का अमला है उसकी गफलत की वजह से हुआ। अगर आप उसकी एंट्री करते आते हुए तो कोई कर सकता था, जो कि हो रही है। मैं खुद एंट्री करवा कर आ रहा हूँ। बिल्कुल सर, होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। लेकिन इसमें बात यह है कि हमारी सोसाइटी के जो रिहायशी है उनको भी हमारी सिक्योरिटी के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा कि हर बंदे को अपनी शनाख्त करा के प्रॉपर आए। यहाँ लोग गुस्सा हो जाते हैं कि भाई मैं तो यहीं रहता हूँ, मेरी क्यों चेकिंग कर रहे हो। तो बात ये सबको अपना पार्ट देना पड़ेगा इसमें। सिक्योरिटी के साथ आपको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा उनके साथ। तो आप उनको सपोर्ट करेंगे तो सारी चीज़ें होंगी। तो मेरी सोसाइटी वालों से भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी रिहायशी हैं वो सिक्योरिटी के साथ सारा ताउन करें। देखिए मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल ना वो एक वक्त पे हुई है। किस वक्त पर? वो इस वक्त पे जब हम कैमरे की CCTV फुटेज निकलवा रहे थे यहाँ की। तो यहाँ के कैमरे की जो फुटेज है वो इतने थर्ड क्लास कैमरे लगे हुए हैं, इतनी लो क्वालिटी के कैमरे हैं कि उसमें किसी गाड़ी की नंबर प्लेट भी मेंशन नहीं हो रही सही से। तो आप बाइक की नंबर प्लेट कैसे पकड़ोगे? वो तो और छोटी होती है। ये हमें 1.5 दिन बाद जाके पता चला है। वो भी इतने कैमरों से हमने घरों के कैमरों सबसे निकल तो जाके पता लगा कि भाई वो बाइक पे नंबर प्लेट नहीं थी। हमारा बच्चा तो आ गया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन और भी बच्चे हैं, बाकी शहर में भी बच्चे हैं, गरीबों के भी बच्चे हैं। कल भी मैंने सुना 4 या 5 बच्चे गायब हुए कराची से। अल्लाह उनकी हिफाजत करे सबसे पहले। और मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे अगवा हुए हैं, सर घर पे बैठे नहीं, इंतज़ार नहीं करें कि पुलिस कुछ करेगी, मीडिया कुछ करेगी। आपसे जिस हद तक हो सकता है ना वो आपका बच्चा है। हाँ भाई, अजान जब ये वाक़या हुआ अजान के साथ, जब वो यहाँ से गया वॉक करता हुआ और उसको वो जिस तरीके से किडनैपर लेकर चला गया, आप उस वक्त कहाँ थे? आपको जब इत्तला मिली तो सबसे पहले आपने क्या किया? आप घर आए थे या आपने डायरेक्ट स्टेशन गए थे, क्या किया? सर मैं आपको अब बताता हूँ। बेसिकली नेक्स्ट डे जो है हमें सुबह निकलना था पाकिस्तान टूर पे बाय रोड। तो हमारी पैकिंग वैकिंग सब हुई हुई थी, हम बिल्कुल ओके थे कि हमें सुबह जाना है। तो मैंने कहा यार गाड़ी की अलाइनमेंट करा लेता हूँ क्योंकि लंबा सफ़र है, बाय रूट जाना है, चलानी है सब चीज़ें। तो मैं गाड़ी की अलाइनमेंट कराने गया हूँ KDA पे। तो इशा की नमाज़ हो गई, मैं नमाज़ पढ़ रहा था। नमाज़ पढ़ के मैं जैसे ही निकला हूँ तो मेरे दोस्त की कॉल आई हुई थी, वाइफ़ की कॉल आई हुई थी। तो मैंने उठाई तो बोले भाई वो आपका बेटा गायब है, 1 घंटे से आपकी वाइफ रो के वहाँ पे, तो आप जल्दी पहुँचो। अब मेरी गाड़ी तो खुली हुई थी, मैंने उसी टाइम रक्षा किया और मैं नया नादमात पहुँचा फ़ौरन। जब मैं नया नादमात पहुँचा तो मैंने सबसे पहले देखा कि भाई वो बच्चा था किसके साथ। तो मेरी वाइफ ने बताया कि भाई मेरे साथ ही था, कि मैं बस शूज़ पहनने गई हूँ ऊपर। और हमारे बच्चे तो देखें खेलते बाहर ही हैं यहाँ पे, कि ये सालों की रूटीन है, कोई ये उस दिन की रूटीन नहीं थी, सालों की रूटीन है। वो शूज़ पहनने गई है वॉक करने के लिए, वो नीचे आई है, बच्चा नहीं था। तो मैंने अपने बड़े बेटे से पूछा जो कि वहीं खेल रहा था कि बेटा आपने भाई को देखा, भाई कहाँ गया? अब वो घबराया हुआ था, क्या था, वो डरा हुआ था। उसने मुझे बोला कि वो डैम की साइड पे गया। तो ये मेन पॉइंट था जो हम डिस्ट्रैक्ट हुए एक बच्चे की वजह से। ठीक है। बेसिकली जो किडनैपर था वो तो आधे 8 मिनट के अंदर अजान को बाहर लेके जा चुका था और हमने 8 घंटे नया नादमात के अंदर जाया कर दिए इसको ढूंढने में, क्योंकि हमारे बेटे ने पॉइंट आउट कर दिया था। ये अजान आ गया, ये देख ले माशाल्लाह। सलाम करो अंकल को। हेलो, कैसे हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बात ये, हमने 8 घंटे अपने जाया कर चुके थे हम लोग अंदर ढूंढ के। फिर हमें जब पता चला कि यार CCTV निकली है, मेरे बहनोई ने सिक्योरिटी कैमरा के ऑफिस में बैठा हुआ था देखने के लिए बाहर एग्जिट कौन किया। तो 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, उसको CCTV मिल गई अदान की कि भाई अदान बाहर निकल रहा है, आगे बैठा हुआ बाइक पे। जब CCTV मिली है तो हमें पता लगा यार ये तो बाहर है। तो हमने फ़ौरन ही ये किया, CCTV की रिकॉर्डिंग ली उसकी
और हमने कहा कि अब कंफर्म हो गया कि अजान बाहर चले गया, अब हम एफआईआर कटवा सकते हैं जाकर। ठीक है। फिर हमने पक्की एफआईआर कटवाई। और आपको पता है मीडिया में जैसे हम भी रह चुके हैं, तो मीडिया में एक ही चीज़ होती है कि आपके पास कोई भी रिपोर्ट हो तो उसका सबूत होना चाहिए, तो वो चलेगी। तो जब एफआईआर कटी तो उसके बाद मैंने एफआईआर की और अजान की तस्वीर ये सब फ़ौरन मीडिया वालों को सेंड करनी शुरू करी जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में थे। प्लस हमने एक काम किया, ये मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान का ये वाहिद केस होगा जिसमें आवाम को पता था कब उठा है, कब बाहर निकला है, कब कहाँ से कहाँ गया है, कब वो इस वजह से कि हम एक एक जगह की सीसीटीवी फुटेज हम टीम्स बना के निकले हुए थे और हम कलेक्ट कर रहे थे और सोशल मीडिया पे अपने उधर डाल लेते हैं, ताकि ये चीज़ जितनी जल्दी बात फैलेगी ना उतनी जल्दी कोई ना कोई रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी नंबर प्लेट थी नहीं बाइक की, उसने अपना आप को बिल्कुल कवर्ड किया हुआ था, तो हमारे पास कोई दूसरा क्लू नहीं था कि हम कैसे पकड़े। तो एक क्लू हमारे पास ये था कि हम सीसीटीवी की मदद से उसको फॉलो अप करें। लेकिन सकियासन तक तो हमने कर लिया था, लेकिन बाद में जाते हमें भी टाइम लग रहा था सब चीज़ों में। तो ये हमें सारी चीजें आप खुद कर रहे थे? ये सारी चीजें हम खुद कर रहे थे, पुलिस वाले भी पीछे से अपना काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे थे, कर रहे थे, लेकिन वो अपनी हद तक कर रहे थे, हम अपनी हद तक कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था हमारा बेटा है, हमने करना है भाई, हमने रुकना नहीं है अभी, तो हम भी कर रहे थे और एक एक चीज उनको प्रोवाइड भी कर रहे थे, सब चीजें कर रहे थे हम। अच्छा, इसमें कोई डिमांड की गई? आपको फ़ोन आया पहला, अगर कि किडनैपर के हवाले से, किडनैपिंग के हवाले से कोई फ़ोन आया? कब आया? कितने बजे आया? कोई डिमांड की गई? सर रात में 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है, मेरे पास कॉल आई थी इंटरनेशनल नंबर से, तो मुझसे 50 लाख रुपए तावान मांगा गया था। उसमें ये था कि 50 लाख रुपए दो वरना नुकसान तुम्हारा अपना होगा और राजदारी से। फिर उसके बाद मैं हमारे डीएसपी साहब है उनके पास गया, एसएचओ के पास गया। रात में 4 बजे का टाइम है, 4 बजे वो लोग भी थाने में मौजूद थे और वर्किंग कर रहे थे, तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, हमने आपस में डिस्कस किया। अगले दिन का हमने लाहे अमल भी तय किया कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो एक एक चीज़ मुझे समझा रहे थे, मैं वो कर रहा था बिल्कुल, क्योंकि ऐसी बात है, देखें केस ऐसा है जो पुलिस वाला समझा सकता है, तो ऐसी बात है मुझे वैसा चलना है बिल्कुल। एक ही बार कॉल आई? एक ही बार आई बस, उसके बाद 3:30 बजे करीब उसी रात, पहली रात, उसके बाद नहीं आई, उसके बाद नहीं आई कोई। फिर अगले दिन जो सुबह हुई ना, तो मेरा एक दोस्त है एहतशाम, अब वो मेरे घर पे आया, 9:30 बजे का टाइम था, कि वो तुम्हारा बेटा जो है ना वो घारो ठट्टा के उधर देखा गया है। मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोला यार वो मेरे फार्म है ना वहाँ पे, वहाँ मेरी लेबर गई होगी गाँव में, उस बंदे ने देखा अजान को और मैंने स्टेटस लगाया हुआ था, तो उसने देखा कंफर्म अजान ही है, तू चल अपन दोनों चलते हैं, ठीक है, मेरा बंदा हमें लेके जाएगा वहाँ से, पैसे दे के अजान को लेके आ जाता है। तो मैंने उसको बोला कि आप ना मुझे तस्वीर मंगवा के दो, तो उसने कहा यार तस्वीर चलो मैं देखता हूँ। जब मेरे पास तस्वीर आई है अजान की और मैंने तस्वीर देखी, तो जाहिर सी बात है मेरा तो खुशी का आलम अलग था। मैंने कहा मेरा बेटा अल्लाह का शुक्र है सही है और जिंदा है। तो मैंने फ़ौरन एसएचओ साहब को कॉल की, उन्होंने मुझसे पूछा और मुझे फ़ौरन थाने बुलाया। मैं थाने गया हूँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जब मैंने उनको तस्वीर दिखाई, सारा मामला बताया, ऐसे ऐसे दोस्त आया, इसने ऐसे ऐसे बताया, उन्होंने मेरे साथ 3 पुलिस वाले भेजे उसी टाइम पे कि आप इनके साथ जाएँ और अपने बच्चे को बाजियाब कराएं। ठीक है, जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो बच्चा किस कंडीशन में आपको मिला, कहाँ मिला? बिल्कुल सर, हमें एक होटल के बाहर बुलाया गया था, गोट के बाहर। तो बच्चा गांव वाले जो हैं वो गोट वाले वो बाइक पे लेके आए हैं उसी टाइम पे। तो अजान ऐसा था मेंटली डिस्टर्ब, वो मुझे देख के कोई रिएक्शन नहीं था, जैसे कि मुझे पहचानता ना। 5 मिनट तक अजान इस हालत में था। अब वो किस ट्रॉमा से गुजरा है, वो बच्चा उस पर क्या गुजरी है वो ही जानता है। लेकिन जब वो गाड़ी में बैठा, हमने जूस वूस पिलाया, तो वो अब अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल हो गया, पर कोई मसला नहीं। तो आपको लगता है कोई ऐसी कोई उसको कुछ चीज़ खिलाई गई जिससे हो सकता है ऐसा, लेकिन अभी अजान ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, किसी चीज़ का मसला नहीं है, अल्लाह का। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस बीच अजान ने आपसे कोई ऐसी बात की, उसने कुछ बताया माशाल्लाह वो ठीक है, कि कहाँ लेकर गए थे, किस तरह था, कौन था, क्या बात की गई थी मोटरसाइकिल पे बिठाते वक्त उससे? सर जब वो बाइक पे गाड़ी में हमारे साथ बैठा है, तो मैंने उससे एक सवाल किया। मैंने कहा बेटा आपको कौन लेके गया था, आप किसके साथ गए थे बाइक पे? तो उसने कहा अंकल के साथ गया था। फिर मैंने कहा कि वो अंकल आपको कहाँ लेके गए थे? तो उसने कहा घर गया था उनके। फिर मैंने पूछा बेटा वहाँ कौन कौन था? तो उसने कहा वह दोस्त थे मेरे, यानी वहाँ छोटे बच्चे होंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात अजान से करवाएंगे, कोशिश करेंगे अजान से बात करें, वो भी कुछ बताए, और भाभी से भी करवाएंगे और जानेंगे कि एक माँ की कैफियत क्या थी जब ये वाक़या हुआ, और अब वो किस हाल में हैं, किस तरह इस खुशी को सेलिब्रेट कर रही हैं कि उनका बच्चा जो है उनकी गोद में वापस आ गया। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। अब हमारे साथ मौजूद हैं आज़ान की वालिदा। भाभी से कुछ सवालात करेंगे क्योंकि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उस पर बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर, तो हम चाहेंगे कि हम उनके मुंह से उनके अल्फाज में आप तक वो बात पहुंचाएं कि असल में हुआ क्या था उस रात। तो वो सारी चीज़ें उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सबसे पहले बताइएगा जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वीडियो की सूरत में सोशल मीडिया पे वायरल है, जी। पहले तो बताइएगा कितनी सच्चाई है, क्योंकि बहुत छोटे क्लिप्स हैं, उनको देखकर बहुत ही कुछ नया परसेप्शन बना लिया गया है कि जी ऐसा हुआ था, वालिदा ने ये किया वो किया। उस चीज़ को क्लियर करिएगा सबसे पहले कि उस वक्त असल में हुआ क्या था। देखिए सर, उस वक्त दरअसल जो क्लिप है वो तो हम लोगों ने 6 घंटे बाद वो फुटेजेस में देखना शुरू किया है, हर कैमरे को निकाल के कि बच्चा कहाँ खड़ा है, मैं कहाँ खड़ी हूँ या कौन आके ले जाता है। तो वो छोटी छोटी क्लिप्स हमें हर जगह से मिलती गई हैं जो हम निकालते गए और देखते गए। तो हमारे जो नेबर हैं उनके कैमरे से ये फुटेज ली गई है, उन्होंने हमें ये सेंड की है, बताया है कि भाई ये बच्चा इस वक्त यहाँ देखा गया है। तो हमने उनको बोला आगे की भी क्लिप्स हमें सेंड करें जिसमें बच्चा हमारे साथ खड़ा है, बात करता है और फिर हाथ छुड़ा के भागता है, ताकि हम ये देख सकें कि जब मैं ऊपर की तरफ गई हूँ, घर की तरफ अंदर गई हूँ, तो कौन उसको 2 मिनट में लेके चला गया है। बस ये बात हमारी क्लियर नहीं हो पा रही क्योंकि जो मेन रोड है हमारे घर के सामने, उसके सामने का कैमरे की फुटेज हमें नहीं मिल पा रही। अगर वो फुटेज हमें मिल जाएगी तो ये बात क्लियर हो जाएगी बहुत ईजिली कि बच्चा बाइक वाला कब आता है, कितने मिनट में आता है और कैसे लेके चला जाता है। वहाँ कैमरा है? जी वहाँ कैमरा मौजूद है। उसकी फुटेज क्यों नहीं मिल पा रही, क्या वजह? ये तो आपको मेरे हस्बैंड बताएंगे, लेकिन फुटेज निकाल नहीं पा रहे हम। या तो वो कैमरा खराब है या तो उस घर में लोग नहीं है। वीडियो में ये देखा गया जैसे आपने बच्चे को कुछ खाने के लिए भी शायद कोई टॉफी वगैरह दी, कुछ चीज दी थी, वो खा रहा है और खा के वो वॉक करते जाता है। जब वो वॉक करके जाता है तो आप वहाँ मौजूद हैं या नहीं? मैं उधर ही खड़ी हुई हूँ, उसी को देख रही हूँ। वॉक करके वो आगे जाता है, आगे जाके वो वापस मेरे पास भाग के आता है। अच्छा, जो कि नहीं दिखाया गया वीडियो में, फुटेज कट हो गई है। इसके आगे भी फुटेज है। इस बच्चे ने स्लीपर्स नहीं पहनी हुई होती, वीडियो में आप लोग और से देखिएगा, ये स्लीपर्स के बगैर है। मैं नीचे बैठती हूँ उसके पास, मैं इससे पूछती हूँ कि आप कपड़े चेंज कर लो क्योंकि ये सो के उठता है, आप कपड़े चेंज कर लो बेटा, आओ अंदर चलो मेरे साथ, या मैं आपको खाना खिला दूँ फिर बाहर आएंगे। तो उसने मुझे डायरेक्टली बोलता है नो, मैं भाई के पास जा रहा हूँ, और उसी वक्त ये मेरा हाथ छुड़ा के आगे की तरफ भागता है अपने भाई की तरफ जाने के लिए, जो कि ये रोजाना करते हैं। ये रोजाना बच्चे 24 घंटे खेलते हैं। बस ये है कि वो हाथ छुड़ा के भागता है। तो मेरा तो ये डेली रूटीन है। मैंने चलो बच्चे की चप्पल लेके बस नीचे ही तो आना है, मैं पलटती हूँ, भागते हुए चप्पल लेती हूँ, नीचे आती हूँ। मतलब सिर्फ 5 मिनट की देरी हुई होगी, 5 मिनट में बच्चा नहीं मिल रहा। अच्छा ना उसको कोई बच्चा देखा है, किसी बच्चे ने उसको नहीं देखा। उसके भाई से मैंने पूछा तो वो बोलता है मैंने नहीं देखा। क्लियरली वो इस बात को बताता है कि मम्मा मुझे नहीं पता, वो मेरे पास नहीं आया। बस पैनिक उस वक्त से ही स्टार्ट होता है। और फिर जाहिर सी बात है वो पूरा सिनेरियो होता है, आप लोग देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाभी ये बताइएगा, जब वो चला गया ज़ाहिर उस वक्त तो एक अलग ही कैफियत थी। जब आज़ान की इत्तला मिली कि वो वहाँ पर है, वो फुटेज, वो तस्वीर देखी कि वो घरों में मौजूद है, जी। उस कैफियत को बताएं, क्योंकि जब आप माँ की जो वो कैफियत होती है वो जब उन माओं तक पहुंचेगी जिनके अभी तक वो बच्चे नहीं मिले, उनके लिए क्या सबक है? बच्चा मेरा 2.5 साल का। अच्छा, ये बच्चा थोड़ा एक्टिव है, माशाल्लाह भी है। अच्छा, ये तो हमारा घर है, हमारी सोसाइटी है, यूज टू हैं बच्चे हर जगह के। तो ये अक्सर ना डी ब्लॉक में एक मस्जिद है, ये दो दफ़ा उस मस्जिद तक पहुंचा है अपने बाबा के पीछे। मतलब जैसे इसके बाबा नमाज पढ़ने गए ना तो ये भागते हुए गए, तो मैं उसके पीछे भागी उसको लेने के लिए। मतलब इसको ना मस्जिद का रास्ता पता था, तो मेरा दिमाग सबसे पहले गया कि हो सकता है ये आगे की तरफ चला गया है। मैं पहले पहुंची ही मस्जिद की तरफ हूँ, वहाँ 2 गार्ड्स बैठे हुए होते हैं। जब उन्होंने मुझे देखा तो पूछा क्या मसला है, फिर उन्होंने बोला आप फिक्र नहीं करें, हम राउंड लगाते हैं, हम देखते हैं बच्चा इधर ही किधर होगा, इतना सा बच्चा चल के कहाँ चला जाएगा। दिमाग में ये तो आया ही नहीं बिल्कुल भी कि हम सारे गेट्स उसी वक्त बंद करवा दें कि खुदा ना खास्ता अगर बच्चा किसी के पास है तो वो वहीं रुक जाए। तो दिमाग इस तरफ गया ही नहीं कि बच्चा किडनैप भी हो सकता है या कोई इजीली आके उसको लेके भी जा सकता है। सिक्योरिटी है, हाई अलर्ट, बाहर सिक्योरिटी है, हर गेट पे सिक्योरिटी खड़ी है, गार्ड्स खड़े हैं, हर ब्लॉक के कोने में गार्ड्स खड़े हैं। हम ये सोच ही नहीं सकते कि हमारा बच्चा किडनैप हो सकता है। हमारी कैफियत ऐसी थी सर 2 दिन के कोई कहीं से न्यूज़ नहीं आ रही थी बच्चे की। हम पूरा घर बहुत परेशान थे, हर जगह हाथ पाँव मार लिए थे, हर किसी से बात कर ली थी। मैं किसी को भी कैफियत कैसे समझा पाऊंगी, जिस पे नहीं गुजरेगी वो नहीं समझ सकता। फिर भी बहुत लोगों ने हमारा साथ दिया, पूरे नया बात के लोगों ने हमारी हिम्मत बढ़ाई। हर बंदे ने जिसने पोस्ट शेयर की, मैं शुक्रगुजार हूँ उसकी। हर बंदा, कराची के 80% आवाम ने हमारा साथ दिया है।
इस बच्चे को ढूंढने के लिए हर बंदा अपने घर में बेचैन हुआ है कि भाई इतना सा बच्चा ऐसी सोसाइटी गायब कैसे हो गया। लेकिन 2 दिन जब गुजर गए ना, जब वो रात थी, तो मुझे लगा कि शायद अब कोई न्यूज़ नहीं आ सकती। अचानक से सुबह जो है कोई बंदा है घरों में, वो बंदा अपनी फेसबुक आईडी से ही पोस्ट करता है कि ये अच्छा पिक्चर 2 लगाता है, दो तरह के कपड़ों में पिक्चर लगी हुई है बच्चे की, और बताता है कि ये बच्चा हमें रात में हमारे घर के पास से रोता हुआ मिला है, तो ये जिसका भी बच्चा है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले। ये पोस्ट मुझे मेरी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स अचानक से शेयर, जाहिर सी बात है हर बंदा मुझे मैसेज करके पूछ रहा है क्या ये तुम्हारा बच्चा है, क्या ये तुम्हारा बच्चा है। जब वो पोस्ट किसी ने देखी तो मेरी फ्रेंड को भी उसके कज़न ने बताया, वो पिक्चर मेरे पास आती है, उससे पहले मेरे हस्बैंड के पास कॉल आ जाती है कि भाई आपके बच्चे की न्यूज़ मिल रही है। जाहिर सी बात है उनका फ्रेंड आता है, वो बताता है कि भाई एक इलाका है हमारी तरफ जानने वाले ने इस बच्चे को देखा है तो उधर चले। बस अचानक उधर जाते हैं तो वो जिन लोगों के पास वो बच्चा था हमें वो मिल जाता है। उन्होंने आके हमें खुद बताया कि भाई ये बच्चा ना कोई छोड़ गया है रात में हमारे घर के पास, वो झुग्गियाँ नहीं बनी होती कच्ची आबादी की तरफ, मतलब वो बच्चा हमारा इतना दूर था। हम कराची में बच्चे को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं और बच्चा घरों पहुंच चुका था। उन तक को ये बात पता है कि ये वायरल बच्चा है, भाई यही बच्चा है, इसी को ढूंढा जा रहा है। तो उन सब ने मैसेजेस करने शुरू किए कि भाई आपका बच्चा है, आप आके ले जाओ। मेरे हस्बैंड जो है वो ज़ाहिर है पुलिस हमारे साथ खड़ी हुई थी, उनको बोलते हैं कि आप प्लीज़ हमें सिक्योरिटी दें, आप हमारे साथ चलें। हम ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड जाते हैं उनके साथ, और फिर वो जो बंदा है वो खुद नहीं आता, किसी और की सूरत मेरे बच्चे को बाइक पे पहुंचाता है कि आप ये बच्चा ले लें। उस बंदे की पहुंच तक हम पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ जितने लोग थे ना वो उस बंदे तक हमें पहुँचने नहीं दे रहे थे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन वालिदैन को जो अभी तक मुंतज़िर हैं, और उन वालिदैन के लिए भी कि कभी कोई गलती ना हो, उनसे कोई कोताही ना हो, अपने बच्चों का ख्याल रखें? मैं चाहूँगा कि एक माँ अगर ये मैसेज दे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। देखें, जितने लोगों ने मेरे बच्चे को ढूंढने में मदद की, मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ उनकी, अल्लाह की, हर बंदे की, क्योंकि हर घर में ये बात चली है, हर कोने में ये बात चली कि ये बच्चा गायब हो गया। मेरी सिर्फ गुजारिश है कि मुश्किल वक्त में खड़े होएं, मुश्किल वक्त में हौसला अफजाई करें, हौसले को नहीं तोड़ें। आप लोग ये देखेंगे कराची से कितने बच्चे गायब हो रहे हैं, वो भी माँ बाप हैं। अब अगर उनके बच्चे गायब हो रहे हैं, उनकी कैफियत ख़राब है, वो परेशान है, अगर आप उनके माँ बाप को ही जाके बोलना शुरू कर देंगे कि बच्चा आपकी वजह से गायब हुआ है, आपकी गलती से गायब हुआ है, ऐसा नहीं है सर। जिनके घरों में कैमरे लगे हैं वहाँ पे भी चोरियाँ हो जाती हैं, जो गन लेके सिक्योरिटी गार्ड में घूमते हैं उनको भी गोलियाँ लग जाती हैं। काइंडली मुश्किल को आसान किया करें, मुश्किल को और नहीं बढ़ाया करें। जो लोग आपसे मदद मांगते हैं आप उनकी मदद करें, बैठ के फालतू में मोबाइल में इतने कमेंट्स और मैसेजेस नहीं करें जिससे सामने वाले की मेंटल हेल्थ वैसे ही डिस्टर्ब होती है, आप लोग और मज़ीद उसकी परेशानी को और बढ़ा देते हैं। हम लोग भी कभी कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन अपने बच्चे के लिए हमने ये आवाज़ उठाई कि 2 दिन है हमारे पास, 2 दिन में हमें इस न्यूज़ को फैलाना था किसी भी तौर पे कि हमारा बच्चा हमारे घर सलामती से आ जाए। और वही हुआ कि ये बात इतनी फैली है कि जो भी था हम नहीं जानते अभी तक, लेकिन वो घबरा के ही बच्चा छोड़ गया क्योंकि ज़ाहिर उसको पता था कि अब वो कहीं से तो फंसेगा। जो लोग बात नहीं कर पा रहे, जिनके बच्चे अभी भी गायब हैं, आप लोग उनकी मदद करें प्लीज़, उनकी भी आवाज़ बने, आगे बढ़ें, उनके बच्चों को ढूंढें काइंडली। आज़ान तो मिल गया, लेकिन एक और दुख भरी कहानी हमारी मुंतज़िर है। 2 माह से गुमशुदा 10 साला सवेरा, जिसके वालिद की आंखों में कर्ब, दर्द और इंतजार की ना खत्म होने वाली घड़ियां मुआशरे को बेचैन किए हुए हैं। आइए सवेरा के वालिद से जानते हैं कि वो अपनी बेटी को कहां कहां तलाश कर चुके हैं और इसकी बाजियाबी के लिए कौन कौन से दरवाजे खटखटा चुके हैं। जी वेलकम बैक। इस तरह से हमारी गुफ्तगू चल रही है, ख़ासतौर पे उन मासूम बच्चों के हवाले से जो आजकल शहर कराची समेत पूरे पाकिस्तान में जो है जगह जगह से इत्तलात आ रही हैं। बच्चों को अगवा किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे, इनको अगवा किया जाता है। कई बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और बाद में उन्हें मार भी दिया जाता है। इसी तरह का जी एक और केस है, हमारे साथ यहाँ पे सलीम भाई बैठे हैं। इनकी बच्ची है सवेरा, तकरीबन उसको 2 महीने हो गए हैं गुम हुए हुए, उस बच्ची को लापता हुए। और क्या कहानी है, कैसे वो घर से निकली, क्या वक्त था, बच्ची की उम्र तकरीबन 10 सवा 10 साल है।
इससे रिलेटेड कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें उनके वाले साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो खुद बताएंगे। और इस बीच तकरीबन 60 दिन हो चुके हैं, इस बीच पुलिस ने क्या किया है, क्या नहीं किया, ये सारी बातें हम इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, पहले तो बहुत अफसोस कि जो आपके साथ हुआ है ये वाकया, ये सानिया, और इतने दिन गुजरने के बावजूद जो है अभी तक कोई सुराग नहीं मिला बच्ची का। ये बताइएगा कि सवेरा की मैंने तो जो उम्र बताई है, क्या वो उतने ही साल की थी? 10 जी ऐसा है, वो मासूम 10-10 साल उम्र की है। और 20 मई को जो है वो बच्ची घर से 4:30-5 बजे निकली है और उसके बाद उसकी वापसी नहीं हुई। काफ़ी उसको जो है वो ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस मासूम को नहीं ढूंढ पाए। डे नेक्स्ट में सुबह फजर के वक्त जो है वो अपने थाने गया। थाने जाके मैंने उनसे पूछा, वहाँ से उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बच्ची उनको जो है वो नहीं मिली। फिर इलाके की मसाजिद में जो अजीज़ व अकारीब हैं उनके घरों में हत्तुल इम्कान कोशिश की उस मासूम को ढूंढने के लिए, लेकिन तब से अब तक जो है कुछ ऐसा नहीं मेरे सामने कोई एक भी क्लू आया कि जिससे मैं ये सोच या समझ सकूं कि इस मासूम की जो वापसी है वो इस ज़रिए से हो जाएगी। ये आपके घर से गली के कोने से बच्ची जो है वो लापता हुई? जी ऐसा, शाह लतीफ़ टाउन, शाह लतीफ़ टाउन सेक्टर 22। पूरे एरिया को आप लोगों ने पुलिस के जरिए सर्च करवाया? सर पुलिस जो है वो तो मेरी FIR को ही 2 दिन ले गए लॉन्च करने में। 2 दिन ले गए सर। क्या कहा जा रहा था, क्यों नहीं कर रहे थे? सर मैं 23 तारीख को गया, मुझसे एप्लीकेशन लिखवाने के लिए भेजा गया मुझे कि जी एप्लीकेशन लिखवा के लाएं, बच्ची की तस्वीर दें हमें, छोटी पासपोर्ट साइज़, वो हम अपने पास एंट्री करेंगे और हम करते हैं। तो वो उन्होंने लेने के बाद एप्लीकेशन मुझे भेजा हेड मोहर साहब के पास। वो आए और वो आके बरहम हुए। उन्होंने कहा कि यार ये एक मासूम बच्ची का मामला है, 15 पे एंट्री हुई हुई है, ज़ैनब अलर्ट वालों से कॉलें आ रही हैं इनके पास, तो आप FIR लॉन्च करो। ये SSP ने कहा, ये हेड मोहर ने कहा, ठीक है जी। तो उनके बाद जो है उन्होंने कहा जी साहब नहीं है, हम उनसे अप्रूवल ले लें, SHO साहब फिर करेंगे। मुमताज़ मरवत साहब वहाँ के SHO हैं अभी भी, ठीक है। तो उसके बाद डे नेक्स्ट मुझे बुलाया गया, मैं डे नेक्स्ट गया तो तब भी वही कि जैसे खुदा न खास्ता ये FIR जो है वो पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है, ठीक है। बहुत हिलो हुज्जत के बाद जाके वो FIR लिखी गई। इस वाक़े के 48 घंटों के बाद? सर ज़्यादा हो चुके थे। ठीक है, तकरीबन हम इसको 3 दिन रख लेते हैं। ऐसा है सर, कि 3 दिन, तीसरे दिन जाके एंड में इन्होंने FIR काटी। जी सर ऐसा है। और उसके बाद से लेके सर अब तक जो है ना, पुलिस जो है वो मेरी फैमिली को तो ब्लेम कर रही है। क्या ब्लेम कर रही है? सर उनका कहना ये है बेसिकली, ये जो मेरी बच्ची है ये मेरी फर्स्ट वाइफ से हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, वो तीनों बच्चे फर्स्ट मिसेज से हैं। उनका इंतकाल हो गया था 2019 में। उनके इंतकाल के वक्त वो जचकी में थी 11 दिन की, यानी कि मेरा छोटा बेटा जो है वो महज 11 दिन का था। मुझे सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था, तो फिर मैंने ये 6 महीने के बाद सेकंड मैरिज का स्टेप लिया। तो ये तीनों बच्चों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दूसरी अहलिया जो हैं वो देख रही हैं, उनके साथ होते हैं। अब पुलिस ने बस वो एक रिवायती जुमला पकड़ा हुआ है कि जी सौतेली माँ है, सौतेली माँ ने कुछ उसको कहा या किया जिसकी वजह से वो चली गई। सर मैं अगर इस बात को भी मानूं कि वो सौतेली माँ के रवैये से गई, तो क्या कोई 10 साल मासूम बच्चा इतना बड़ा स्टेप लेगा कि वो अपने घर से ही चला जाए? इतने दिनों के लिए तो और नाराजगी अगर हो भी तो सर क्या वो इतने दिनों पे मोहित हो जाएगी? बोला जाता है, बच्चों को बोला जा रहा है सौतेली माँ है, अगर वो मार रही है जी तो उसको किसी और रंग से देखा ऐसा है सर। तो पुलिस ने इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की आपकी वाइफ से या नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं की। कोई CDR नहीं निकाला, कोई उनको किसी और, बल्कि मैंने खुद पुलिस से ये कहा कि सर जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ यहाँ पे बहुत से ऐसे अनासिर हैं कि जो मुनासिब नहीं है बच्चों के हवाले से, बड़ों के हवाले से, तो आप इसको डिफरेंट वे से भी इन्वेस्टिगेट करें। तो उन्होंने कहा यार आप कैसी बातें कर रहे हो, अल्लाह से खैर मांगो। ये किसने कहा आपको? IO साहब ने। कितनी दफ़ा ऐसा आपको हुआ है, आपसे खुद रब्ता किया है पुलिस ने, कितना ताउन किया है, कुछ बता सकेंगे इस हवाले से? स्टार्टिंग तो आपने बता दी कि FIR ही उन्होंने 3 दिन बाद काटी है। ऐसा हुआ है सर? ढूंढने में कोशिश करती नजर आ रही है पुलिस या नहीं? सर इलाके में मुझे कहीं 1-2 बार से ज़्यादा IO साहब नज़र नहीं आए। इवन जब CCTV की बात उन्होंने मुझसे पूछी तो मैंने कहा कि यार वहाँ पे होंगे CCTV। तो मैंने, मेरे भाइयों ने मिलके जो है ना, बरादरी भाई जो मेरे साथ चल रहे थे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ वो बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो हम लोगों ने मिलके 2-3 दिन जाके जो है ना सर उस एरिया को पूरे को खंगाला। वहाँ पे जो जो CCTV थे उन्हें आइडेंटिफाई किया और जाके उन्हें नोटिफाई किया कि सर यहाँ CCTV लगा हुआ है। नज़र आई कहीं? नहीं सर, उन्होंने जाके कोई CCTV कवरेज जो है वो ना ली। 2 जगह जहाँ पे हम लोगों ने उस बच्ची के लिए CCTV देखे, वहाँ से वो बच्ची नहीं नजर आई हमें।
पुलिस ने कहीं से सीसीटीवी नहीं लिया? नहीं सर, उनका आपने वाज़ेह तौर खुद पे किया ये कहना जो था। जितना भी जी किया? ऐसा है। उसमें बच्ची नजर आ रही है? उसमें सर एक जगह बस बच्ची नजर आई है और फिर वो नहीं नजर वो कहाँ, आई। गली के अंदर? जी वो मेरे घर से तकरीबन कोई 70-80 गज दूर जो है ना, दूसरे सेक्टर के अंदर इंटर होती हुई दिखाई दी है बच्ची, उसके बाद नहीं पता बच्ची का। जो बच्चे की अपनी कोई एक्टिविटी ऐसी बच्ची की थी उस टाइम पे जब आप नहीं होते घर पे, दोपहर से लेकर रात तक, कोई ऐसी एक्टिविटी, कहीं आना जाना, खेलने के लिए बाहर जाना, किसी के घर जाना, पढ़ाई के लिए, कुरान शरीफ के लिए, इस तरीके की कोई एक्टिविटी थी बच्चे उस की? मामले के अंदर जस्ट ये था कि कभी अड़ोस पड़ोस में चले जाना, या ऊपर मेरे किराएदार थे उनके पास उसका जाना ना था, और थोड़ा सा उनके मामले को जो है मैं कदरे बेहतर नहीं समझ पाया, जिसकी वजह से मैंने उन्हें नोटिस भी किया था कि यार आप घर खाली कर दो। और ये जो इजहार है ये मैंने पुलिस को भी किया था अपनी एफआईआर के वक्त भी, और बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब को भी जब वो हमारे यहाँ आए थे। आपके किराएदारों के जी। हवाले से? ठीक है, क्या एक्टिविटीज़ थी? कुछ ऐसा सस्पिशियस था? सर कह सकते हैं माशरती तौर पे कुछ थे उनके मामलात गलत, ओके, कि जो और- मुनासिब नहीं थे कम अज़ कम। तो घर मैंने- खाली कराए हुए कितना टाइम हुआ आपको इस वाक़े से पहले? इस वाक़े के बाद उन्होंने घर खाली किया, क्योंकि बाद उनको में मैंने 1 महीने का नोटिस दिया था। तो बच्ची के गुम होने के बाद जो है वो उन्होंने घर खाली किया, और अब वो कहाँ है? तो वहीं इलाके में रिहाइश पजीर है। अच्छा, लेकिन पुलिस उन्हें क्लीन कर चुकी है पहले दिन से ही। पुलिस का यही कहना है कि नहीं जी उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका कोई ऐसा मामला नहीं है। वल्लाह उनको वालम इन्वेस्टिगेट इसके किया पीछे पुलिस ने? सर बज़ाहिर एक लड़के को जो है, जब मैं एसएसपी साहब के पास गया था तो उसके बाद उन्होंने बिठाया हुआ था थाने में, और अपनी तरफ से वो उसे क्लीन कर चुके थे पहले ही। उस दिन भी मेरी बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि यार इसका कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा सर, मोहल्ले के अंदर से जहाँ तक गए और आपने जहाँ तक सीसीटीवी में देखा उस बच्ची को, जी। उसके बाद जहाँ वो टर्न लेती है आपने बताया, जी। तो आगे क्या इलाके में कुछ घर जो हैं या दुकानें हैं उसमें सीसीटीवी वगैरह नहीं है? क्या आप लोग आगे तक उस चीज़ को नहीं देख सर सकते? देखें एरिया में तो सीसीटीवी लगे हुए हैं, ठीक है, पर मैं एक आम आदमी की हैसियत से जब किसी हाँ। को रिक्वेस्ट करूंगा तो सर मेरी बात को नहीं सुना नहीं सुना जाएगा। जाएगा। पुलिस करे तो यू नो ज़्यादा। वेरी वेल सर कि सर। एक इन यूनिफॉर्म बंदा के जिसकी ऑलरेडी ये ड्यूटी है, जी जी, तो वो जब जाके बात करे तो सर उसका तो उन चीज़ों को रिकवर करना कोई मुश्किल नहीं है, बट ऐसा नहीं हुआ। सर आईओ ने आपका साथ नहीं दिया। इतने दिन गुजरने के बाद आप पुलिस आपका साथ क्यों नहीं दे रही है? क्या वजह है, क्या डिमांड कर रही है कि वो आप एक सर्च भी नहीं कर पा रही सर है मैं वहाँ नहीं तक? समझ पा रहा हूँ इस बात को। इवन इस बात को जब रिसेंटली मेरे भाइयों ने मिलके कुछ लोगों से मिलके जो है वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया है, तो मेरे पास एक परसों कॉल आती है। उस कॉल को जो है जब मैं जाके वहाँ थाने में शेयर करता हूँ तो वो कहते हैं नहीं ये फेक कॉल है। कॉल क्या थी? वो एक लड़का जो है वो कॉल करता है, मुझे खुद को अली नाम बताता है, और मुझे वो कोई साइको लग रहा था, वल्लाह आलम क्या उसका मामला था। तो मैं थोड़ा सा इस मामले में परेशान हुआ। कॉल क्या थी सर? सर वो जस्ट यही कि सवेरा कहाँ है, सवेरा से मेरी बात कराओ, सवेरा आ गई है, सवेरा मिल गई है। तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी। अली कौन है? नहीं आप जानते हैं मैं, अली मेरे को? लिए वो एक अननोन नंबर था। आपने नंबर ट्रेस कराने की कोशिश की है? सर वो मैंने थाने में दिया तो उन्होंने ये कह के खामोशी इख्तियार कर ली कि कुछ नहीं है ऐसा, ये फेक कॉल है, किसी ने मीडिया से उठाया है इसको आपकी दी हुई पोस्ट से, ठीक और है। आपको परेशान करने के लिए या आपको यूं कह लें ब्लैकमेल करने के लिए ये कॉल कर दी। चले मान लेते हैं कि सर, ये मैंने- मीडिया से उठाया गया है, सोशल मीडिया से उठाया गया, आपका नंबर है आपको परेशान करने के लिए, ऐसा। लेकिन फिर भी इसकी भी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए नहीं ना? नहीं सर, मैंने आईओ साहब उस वक्त वहाँ पे नहीं थे मौजूद थाने में, रात में जब मैं उनके पास गया हूँ तो मैंने उसी वक्त ये चीज़ उन्हें शेयर की है। तब से लेके अब तक मैं अपना व्हाट्सअप आपको प्रूव कर सकता हूँ कि उन्होंने जो है ना उस पर कोई मुझे रिटर्न कॉल नहीं की, कहीं मुझे नहीं बताया। मुझे उस वक्त भी उन्होंने जस्ट यही कहा कि नहीं यार सलीम साहब आप परेशान नहीं हो, ये फेक कॉल है। अच्छा, आप मुझे जो व्हाट्सअप वगैरह की चीज़ें दिखा रहे हैं, सर ये देखें। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरामैन इस चीज़ को जो है वो ज़रा दिखा दे कि इसमें ये अननोन नंबर भी है और ये तस्वीर भी है बच्ची की, और ये दिखा सकते हैं कि ये देखें। सर ये मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया है जिसके अंदर उस कॉल के आने का वक्त, वो ड्यूरेशन जो शायद इनके लिए हेल्पफुल हो सकती है वो मैंने दी है, बट कुछ नहीं। सर ये जिस तरह आपने बता रहे हैं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, किसी किस्म का ताउन नहीं है, आपके दोस्त अहबाब मोहल्लेदार जो इतने भी हैं वो आपके चले साथ दे रहे हैं। दूसरी बात सर, मैं खुद चाहूँगा कि ज़रा आप अपने लफ्ज़ों में जो है अपनी रिक्वेस्ट को ज़रा पब्लिक तक भी पहुँचाएँ और ख़ास तौर पर आईजी साहब तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि जब नीचे पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे तो फिर ज़रा ऊपर वालों को मुतहरिक होना चाहिए। सर मैं अपनी दरख्वास्तें जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला, सूबाई वज़ीर दाखिला, IG पुलिस, DIG पुलिस,
जितने अफसरान बाला हैं थाने से ऊपर, उनको ये दे चुका हूँ और बारहा सर मैं अपनी उन दरख्वास्तों के अंदर उन्हें ये बात बावर करा चुका हूँ कि जो लोग तैनात हैं इन काम के लिए, इन मामलात के लिए, अब आईओ जो है सर उसका काम इन्वेस्टिगेशन करना है उस FIR पे कि जिस पे मुझे ऐसा साहिल जाके रो रहा है कि एक मासूम बच्ची का मामला है, खुदारा इस पे कुछ आप देख लें, आप कहीं इसको ढूंढ लें। सर कुछ नहीं हुआ। इवन एक बार जो है SSP साहिबा जो हैं वो छुट्टियों पे थी और उनका एडिशनल चार्ज जो है वो SSP कुरंगी कैस साहब के पास था। उनके दफ्तर तक मेरी रसाई हुई मेरे एक बरादरी भाई के रेफरेंस से। हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे आईओ साहब को बुलाया गया। आईओ साहब के आने से पहले का जो रवैया था SSP साहब का वो ये था कि ठीक है आपके साथ कुछ ज़्यादती हुई है और इन्वेस्टिगेशन इस मामले में नहीं कुछ कर रही है तो मैं उन्हें बुला के पूछता हूँ। और सर जब आईओ साहब से उनकी मुलाकात हुई है तो उसके बाद वो मुझ पे इंतहाई बरम हुए और उनके अल्फाज मेरे लिए ये थे कि जाओ जाके अपने घर से अपनी बच्ची को लो। आप अगर आईओ साहब के कहने पे ये बात मुझे कह रहे हैं, ये ब्लेम मुझ पे कर रहे हैं कि मैं अपने घर से लूँ और जाके अपनी एहलिया पे FIR करूँ या कुछ ऐसा करूँ, तो सर किस सोर्स ऑफ एविडेंस के बेस के ऊपर ये ब्लेम कर रहे हैं वो तो मुझे दिखाएं, मुझे बताएं। मैं इतना हक तो रखता हूँ। बिल्कुल रखते हैं। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है जी कि इस मासूम बच्ची को जो है ना सर वो ढूंढा जाए। मैं गरीब आदमी, मैं मजदूर आदमी, मैं अपनी मजदूरी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने अहले खाना की कफालत भी करनी है। मैं नहीं हूँ इस काबिल कि मैं सिर्फ इस बच्ची को ढूंढने के अंदर अपना वक्त सर्व करूँ और मेरे घर के मामलात चलते रहें। मुझे अपनी जॉब को भी टाइम देना है, मैं वो दे रहा हूँ। सर इस मासूम के लिए जहाँ कहीं मैं जा पा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। आपके प्लेटफॉर्म से मुझे यही कहना है हुकाम बाला को कि वो कम से कम इंसानियत के नाते इस चीज़ को ले लें। बिल्कुल। देखिए जी, मैसेज सब तक पहुंच गया है, इनकी आवाज़ सब ने सुन ली, इनके अल्फाज भी सुन लिए और मुझे लगता है समझ भी सबको आ गया होगा। कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि उनकी बेटी को जो है वो तलाश किया जाए। 60 दिन हो गए हैं तकरीबन, क्या इससे ज़्यादा दिनों की जो है वो लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि जी ना जाने और 60 दिन गुजर जाएं और बच्ची को ढूंढने में जो है वो इतनी ज़्यादा जो है नाअहली बढ़ती जा रही है। अभी तक समझ कुछ नहीं आ रहा आखिर पुलिस क्या कर रही है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। शहर में रोज़ सुबह उठने पर एक खबर मिल जाती है कि फ़लाँ का बच्चा जो है अगवा कर लिया गया, फ़लाँ बच्चे की लाश मिल गई। इस पूरे मुल्क में से यही इतलात आ रही हैं। तो अब किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? उनकी बच्ची, मासूम बच्ची, 10 सवा 10 साल की बच्ची है, 60 दिनों से अपने घर से लापता है। इतनी छोटी बच्ची कहाँ जाएगी खुद से? मेरी भी हुक्म बाले से यही गुजारिश है कि ज़रा इस चीज़ को देखें, इस केस को वाकई सीरियसली लें। और कितने बच्चों की जो है वो हम लगाए बैठे हैं आज के जी, और शायद बच्चे यहाँ से इस शहर से जो है वो अगवा हो जाएं और केसेस हो जाएं। क्या अगर इस बच्ची को फ़ौरन ढूंढ लिया जाता है तो एक उम्मीद बनती है। अगर पुलिस ने अभी भी बर वक्त कार्रवाई नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। पहले ही बहुत ज़्यादा देर हो गई है और देर मत करें। आजान की बाजियाबी के लिए पुलिस ने चुस्ती दिखाते हुए 2 दिन में न सिर्फ उसे बाहिफाजत बाजियाब करवाया बल्कि मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार कर लिया। यकीनन ये एक काबिल तहसीन कदम था, लेकिन इसके साथ एक तल्ख सवाल भी जन्म लेता है। अगर आजान 2 दिन में मिल सकता है तो नन्ही सवेरा पिछले 2 महीनों से कहाँ है? आखिर पुलिस सवेरा के मामले में इतनी सुस्त, बेबस और लापरवाह क्यों नजर आ रही है? सवेरा के गमजदा वालिद का सिसकता हुआ बयान पुलिस के रवायती रवैये पर सवाल उठाता है। उनका कहना है कि पुलिस उनसे ताउन नहीं कर रही। बच्ची के गायब होने की वजह चाहे कुछ भी हो, चाहे अगवा हो, लापरवाही हो या कोई और साजिश, पुलिस का बुनियादी फर्ज है कि गुमशुदा बच्चे की बाजियाबी के लिए फौरी और हर मुमकिन कार्रवाई करे। ये दोहरा मयार क्यों? क्या हमारी पुलिस सिर्फ उन केसेस में कार्रवाई करती है जहां मीडिया का दबाव हो या कोई असर रसूख? जिन गरीब खानदानों के पास वसाइल, मीडिया की तवज्जो और सिफारिश नहीं, क्या उनके बच्चे यूं ही अंधेरों में गुम होते रहेंगे? पुलिस को तफरीक और ताखीर का रवैया छोड़कर संजीदगी दिखानी होगी ताकि सवेरा भी जल्द अपने माँ बाप की आगोश में वापस लौट सके।